17 देखिए, 17 में देखिए इसमें ध्यान से ये है x1 और ये है y1, तो यहाँ देखिए एक ब्रैकेट होना चाहिए था, ठीक है, और यहाँ भी एक और यहाँ से ब्रैकेट होगा, ठीक है, तब जाके ये सही होगा। ठीक, तो यहाँ देखिए आपके पास एक त्रिभुज दिया है, चलिए इसको हम लिख देते हैं ताकि आपको समझ जाए है क्या ये निर्देशांक। ठीक है, ये त्रिभुज हो गया, इसको ए मान लेते हैं। तो ये देखिए ऊपर वाला तो है ना, इसका निर्देशांक दिया है इस तरह से a+1 इंटू a+2, यह है x1, कॉमा y1 के जगह दिया है a+2, ठीक है। उसी तरह यह है b, जिसका निर्देशांक है a+2 a+3 कॉमा a+3, ठीक है, इस तरह से। उसी तरह ये है c, इसका निर्देशांक है ये बिंदु, ये वाला c है, इसका निर्देशांक क्या है, तो इसका निर्देशांक है a+3 a+4 और कॉमा देके, है ना, ये ब्रैकेट बंद करते हैं, इसके बाद कॉमा देके a+4, ठीक है। इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो ये रहा ये x1, ये रहा y1, ये रहा x2, ठीक है, और यहाँ ये कॉमा है ना, तो ये है क्या है y2। उसी तरह ये है x3 और ये नीचे वाला जो ये लिखा है ये क्या है y3, समझ रहे हैं ना। तो इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए इसको ध्यान से देखना होगा। चलिए इस फिगर में देखिए इसका क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हो जाएगा, ध्यान से देखिए, फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, फॉर्मूला तो आप जानते ही है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लिखते हैं यहाँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, यही ना होता है, ये तो आप जानते ही हैं। चलिए यही लगा देते हैं 1/2। ध्यान से देखिएगा, हम इसमें स्टेप थोड़ा बचाएंगे। x1 का मान ये रहा, x1 का मान है a+1, है ना, a+1 इंटू a+2, ठीक है, ब्रैकेट में y2 माइनस y3, तो ये a+2 में से घटाएंगे a+3 को तो आएगा -1, क्योंकि जगह कम है इसलिए हम ऐसे घटा के लिख रहे हैं, प्लस x2 का मान है a+2 a+3 और होता है y3 माइनस y1, तो y3 है a+4 और a+2 घटाइएगा तो आएगा 2 प्लस का प्लस x3, तो x3 का मान है आपका a+3 और a+4 इंटू में, और देखिए यहाँ घटाएंगे y1 माइनस y2, यानी a+2 में से घटा देंगे a+3 को तो यहाँ भी आएगा -1, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, ये सरल हो गया ना, आसानी से हो जाएगा। 1/2 ब्रैकेट में इंटू करिए यहाँ, तो आएगा a² प्लस का 2a प्लस का a प्लस का 1, सॉरी प्लस का 2 है ना, 2 1 2 हो जाएगा, इंटू में -1। उसी तरह यहाँ भी a² प्लस का 3a प्लस का 2a प्लस का 6 इंटू में है 2 प्लस, इस तरह यहाँ भी a² प्लस का 4a प्लस का 3a प्लस का 12 इंटू में -1, ठीक है। चलिए अगले स्टेप में क्या होगा, 1/2 अंदर देखिए ये माइनस से गुना कर देते हैं, माइनस का a², ये 2 1 3 हो जाएगा ना, तो माइनस का 3a भी हो जाएगा और माइनस का 2। उसी तरह यहाँ भी चलिए, तो हो जाएगा 2a², ये 3 2 5, तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10a और 6 दूना 12। उसी तरह यहाँ हो जाएगा माइनस का a², 4 3 7 हो जाएगा, तो 7 दूना ये 4 है ना और ये 3 है 7, तो माइनस है, सॉरी -1 है तो माइनस का 7 है, ठीक है, और माइनस का 12, तो हो जाएगा 1/2। यहाँ देखिए माइनस का a² है, माइनस का a² है, प्लस का 2a², तो माइनस का 2a² और प्लस का 2a² लिख सकते हैं। माइनस का 3 है, प्लस माइनस का 7 है, तो माइनस का 10 है और प्लस का 10 भी है यहाँ पे। और ये देखिए अंक में, देखिए अंक में क्या है, तो ये 12 12 तो काट ही सकते हैं, बचिए माइनस का 2, ये और ये कट जाएंगे, तो कट गए, तो 1/2 इंटू -2 काट दीजिए, 2 2 कट गया, माइनस का 1 आया तो प्लस में ना लिखेंगे,
1 वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल है हमेशा धनात्मक होगा। क्लियर हुआ? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।